जनप्रिय नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में लगातार उत्तर प्रदेश कांग्रेस का परिवार बढ़ता जा रहा है। आज उसी के बारे में पूर्व मंत्री और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के चेयरमैन एक प्रेस का मतलब तो निकला था, ऐसे हाथ में लिखा हुआ दे देते, वही पढ़ देते। तो छोड़ दीजिए उनका टीम का जो हो गया वही अनाउंस करा दीजिए, दे दीजिए, तो थोड़ा सा प्रेस का वो बन जाएगा। किसी लायक नहीं उनका जो है अनाउंस करवा रहे हैं, वो भी वजन बन जाएगा और कुछ नहीं। सभी प्रेस मीडिया के बंधुओं का मैं इस मीडिया हॉल में स्वागत करता हूं। वो कहाँ गया सर? अदर कहाँ गया? हमारे आपके बीच में हमारे मीडिया डिपार्टमेंट के कन्वीनर माननीय अंशु जी, माननीय उमाशंकर जी, माननीय सचिन जी, माननीय सिंह साहब, प्रदीप जी, माननीय संजय जी, आस्था कहाँ है? आस्था अच्छा बैठिए। आस्था जी, सभी अन्य डिपार्टमेंट के हमारे साथियों की जैसा कि आप देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का कुंभा लगातार बढ़ रहा है और जल्दी ही हम आपके बीच में ज्वाइनिंग के नाम पे बड़ा धमाका करने वाले हैं। लेकिन लंबी रेस के लिए पहला धीरे धीरे चलना होता है, बाद में स्पीड बढ़ाई जाती है। तो स्पीड बढ़ाना हमने शुरू कर दिया है। हमने प्रेस मीडिया में भी सेंध लगाना शुरू कर दी है। कुछ पहले भी किया था और आज भी हमने सेंध लगाई है। आप जानते हैं कि किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। आपके बीच में सुश्री निदा अहमद जी बैठी हुई हैं, जो पूर्व एंकर आज तक जी मीडिया ग्रुप, न्यूज 18, समाचार प्लस और वर्तमान समय में न्यूज इंडिया की वरिष्ठ पत्रकार हैं। तो आज आप अपने साथियों के साथ कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रही हैं और इनके साथ समाज सेवी श्री रजा अहमद साहब हमारे बीच में कहाँ हैं? रजा अहमद साहब ये भी आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं दोनों और इनके साथ जो भी लोग आए हैं उन सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं कांग्रेस पार्टी की तरफ से और विश्वास दिलाता हूं कि कांग्रेस पार्टी में उनको अपेक्षाकृत उनको सम्मान मिलेगा, जिम्मेदारी मिलेगी और उनसे भी मैं अपेक्षा करता हूं कि वो इस पार्टी को पार्टी के साथ साथ अपना परिवार समझें। क्योंकि जब से प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने कांग्रेस पार्टी की संगठन का काम उत्तर प्रदेश का अपने हाथ में लिया है, आप लोग भी देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन हम आगे बढ़ रहे हैं और जो 2022 के चुनाव अनाउंस हो गए हैं तो इन चुनावों में पता नहीं आप देख पा रहे हैं नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन हम जो देख पा रहे हैं हम चौंकाने वाले रिजल्ट आपके सामने, जनता के सामने रखेंगे। आज अगर एक और था, अभी हमारी लिस्ट नहीं तैयार हुई, हमें आज प्रवक्ताओं के जो जिला प्रवक्ता, जिला कोऑर्डिनेटर मीडिया डिपार्टमेंट की तरफ से बनाए गए हैं, तो वो कुछ आने के लिए रह गए हैं 3 जिलों की वजह से। हम अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो भी अनाउंस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर कोई बात हो तो आप जी। सर एक क्वेश्चन सर, आपके पुराने एक मिनट जाओ भैया, एक मिनट प्रोसेस पूरा। सर मैं अनुरोध करूंगा कि श्रीमती निदा अहमद जी को कांग्रेस पार्टी की सदस्यता आपके द्वारा प्रदान की जाए। श्री नसीमुद्दीन साहब के हाथों कांग्रेस पार्टी की सदस्यता श्रीमती निदा अहमद जी
अशोक और श्री रजा अहमद जी, आप भी आइए, आपका स्वागत है। मैं अनुरोध करूंगा हमारी कांग्रेस की प्रवक्ता और नेता सुनीता जी, निदा अहमद जी को कांग्रेस का पट्टा पहनाकर उनका स्वागत करें। आगे आइए। आप इधर आइए। मैं अनुरोध करूंगा सर से कि रजा अहमद साहब को पट्टा पहनाकर उनका स्वागत करें। आप दोनों लोग इधर बीच में आ जाइए, इधर आगे आ जाइए। आइए भाई। सर एक क्वेश्चन है आप 1 मिनट बस, आधा मिनट बस। अशोक पूरा रिकॉर्ड करना जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसी में करो, इसी में करो। अभी आगे हो गया। थैंक यू। आइए। सर आपके पुराने साथी भाजपा में चले गए, क्या आप भी सपा में जाएंगे? मैं अनुरोध करूंगा कि आज तक की वरिष्ठ पत्रकार श्रीमती निदा अहमद जी को पुरस्कार अपनी तरफ से रखें, उसके बाद सवाल और जवाब नसीमुद्दीन साहब से। सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे इस लायक समझा और यहाँ तक पहुँचाया, और मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। अगर इनका आशीर्वाद मेरे साथ है तो इसी तरीके से आगे हम बढ़ते रहेंगे, और कांग्रेस पार्टी ने अभी तक जो कुछ किया है वो आप तक पहुँचाते रहेंगे। लेकिन बस मैं इतना कहूँगी कि इस बार जो हमने आधी आबादी की जंग को लड़ने का फैसला किया है, वो हमारी जंग आगे ऐसे ही जारी रहेगी, क्योंकि लड़की वो होती है जो अपने हौसलों से तकदीर को बदल देती है। और हाँ, मैं औरत हूँ, सुन लो समाज वालों, मैं औरत हूँ और मैं इतना हौसला रखती हूँ कि अपने हौसले से तकदीर को बदल दूँ। न सिर्फ अपनी तकदीर बदलूंगी, बल्कि जितने भी समाज में महिलाएं हैं उनको भी मैं जागरूक करूंगी इस चीज के लिए कि आप आगे आइए और अपने हक को समझिए, पहचानिए, अपनी ताकत को पहचानिए, क्योंकि आपके अंदर तो इतनी ताकत है कि आप एक मर्द को पैदा करती हैं। तो हमसे कोई भी किसी भी तरह की इस उम्मीद ना करे कि ना हमें हल्के में लेने की कोशिश करें कि आधी आबादी की जंग तो बहुत लोग आए, बहुत लोगों ने लड़ी, लेकिन इस बार ये जंग कुछ अलग है, खास है। और वजह यही है कि हमारा अपमान कभी मत करना, क्योंकि हमारे बल पे जंग चलता है। और यही वजह है कि एक मर्द भी हमारी कोख से जन्म लेकर हमारी ही गोद में पलता है, तो हमारी ताकत का अंदाजा आपको होगा कि कितनी है। और इसीलिए आज मैं यहाँ मौजूद हूँ, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। क्या बात है भाई। आपको और कल भी जा सकती थी आप, कांग्रेस में ऐसी कौन सी चीज आपको पसंद आई कि यहाँ पे कांग्रेस का दामन थामा? कांग्रेस की विचारधारा में इतनी देर से मैं यहाँ पर एक ही बात कह रही हूँ कि लड़कियों को बढ़ाने के लिए जिसको हर कोई दबाने का लगा रहता है, बस यही चीज मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, क्योंकि खुद एक लड़की हूँ, तो शायद चाहूंगी कि आधी आबादी जो है मेरी तरह आगे बढ़े और आगे आए। माननीय आदवानी साहब हमारे इधर आ जाए, सब आइए, सब बैठिए जी, आप पूछिए। सर आपके पुराने साथी आज भाजपा छोड़कर सपा में है, मैं मजहर हूँ इनकी खबर से, क्या आप भी सपा में जाएंगे? अगर जाएंगे तो कब तक जाएंगे? देखिए ऐसा है, आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पीसीसी में मेरे द्वारा किया जाना, आपकी इस बात का जवाब अपने आप मिल गया कि मैं कहाँ हूँ, कहाँ रहूँगा, जाऊँगा कि नहीं जाऊँगा। रह गई बात जाने ना जाने की, एक नहीं, सपा नहीं, कई जगह से बुलावे आए, लोग घर आए, बातचीत की। देखिए, मैं सभी नेताओं का सम्मान करता हूँ, चाहे वो सपा के हों, चाहे भाजपा के हों, चाहे बसपा के हों, या और भी तमाम दल हैं, मैं सभी का सम्मान करता हूँ। लेकिन जहाँ तक मेरे जाने का सवाल है, बहुत कोशिश हो चुकी, बहुत कोशिश हो चुकी। मैं समझता हूँ कोशिश करने वाले थक गए होंगे। आज भी फोन आया था और मुझे लगता है आज के बाद फुल स्टॉप लग जाएगा। मैं कांग्रेस में हूँ, कांग्रेस में रहूंगा, मेरा पूरा परिवार कांग्रेस में है, कांग्रेस में रहेगा। हम कहीं डिगने वाले नहीं हैं। जब तक कांग्रेस ऊपर वाले ने चाहा, तब तक हम दुनिया में, हमारी एक ही इच्छा है कि जब तक हमारी जिंदगी है, हमारी जिंदगी में कांग्रेस की सरकार उत्तर प्रदेश और केंद्र में बन जाए। इसके अलावा हमारी कोई इच्छा नहीं है। हम कांग्रेस में हैं, कांग्रेस में रहेंगे। सर, स्वामी प्रसाद मौर्य ने आपके संपर्क में नहीं किया, किसका फोन आया था आपके पास? आज फोन
भाई भाई सब कुछ मत पूछ लीजिए सीमा भाई, कुछ तो रहने दीजिए। जी भाई, पुराने साथी थे आपके स्वामी प्रहलाद मौर्य जी, क्योंकि 8-10 विधायकों को लेके जा रहे हैं सपा में, जैसा वो कह रहे हैं, तो आपसे संपर्क नहीं किया उन्होंने? मेरी परसों भी उनके साथ बैठक हुई थी। आपसे मैंने कहा, आपने पूछ लिया तो बता देता हूं, मुझे बताना नहीं चाहिए। हम लोग परसों बैठे थे। हमारा उनका पॉलिटिकल रिश्ता नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य मुझसे उम्र में बड़े हैं। बहुजन समाज पार्टी में भले ही वो मुझसे बाद में आए, क्योंकि जब पार्टी नहीं बनी थी बहुजन समाज पार्टी, तब से मैं मिशन में एक बाम सेप में मैं काम कर रहा था। पार्टी बनी 1984 में, मैं काम कर रहा था 1983 से, ये आए हैं 1996 में। लेकिन राजनीति में ये मुझसे सीनियर हैं, मुझसे बड़े हैं। मेरा उनका भाई का रिश्ता है, छोटे भाई बड़े भाई का रिश्ता है। उनकी पत्नी जो है मेरी भाभी हैं। मेरी पत्नी के और उनसे पारिवारिक संबंध है, हमारे पारिवारिक संबंध है। अब हमारी क्या बात हुई, कैसे बात हुई, कहाँ बात हुई, आगे भी होगी, आज भी होगी, अब उसको रहने दीजिए। जी, मौर्य जी का फोन नहीं आया था, आप गलत समझ रहे हैं। आप मेरे शब्दों को पलटा के रिकॉर्ड हो रहा है। मौर्य जी का फोन नहीं आया था। मौर्य जी से मैं खुद मिला, वो मुझसे मिलते हैं, मैं उनसे मिलता हूं। वो किसी पार्टी में रहे, हम मिलते रहते हैं, मिलते रहेंगे। हमारा पारिवारिक संबंध है, बना रहेगा। जी देखिए साहब, ये करीब 6 महीने से यही चल रहा है, लगातार चल रहा है। किस किस का बताऊं? हमारे जो पत्रकार साथी हैं जिन्होंने आज कांग्रेस ज्वाइन किया है, जी, ये संगठन में काम करेंगी या चुनाव लड़ेगी? इनकी कैपेसिटी के ऊपर, उनकी मर्जी के ऊपर है। नहीं, पार्टी क्या डिसाइड करेगी सर? मैंने कहा इनकी कैपेसिटी कैसे देखेंगे, इनकी क्षमता देखेंगे और इनकी मर्जी देखेंगे। दोनों चीज देखी जाएगी ना। और थोड़ी बहुत क्षमता तो हमने अभी देख ही ली। जी, पार्टी क्या? आप तो ये सवाल मत करो दोस्त, आपको तो पता है कितनी है। इसीलिए आपको सब कुछ पता है, फिर भी आपको 1.5 घंटे लगे हैं। जी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पुनः आपका शुक्रिया अदा करता हूं। जब भी मैंने आपसे विनती की, जी, जब भी मैंने आपसे विनती की, आप लोगों ने सहयोग दिया। इसी तरीके से सहयोग देते रहिए, हमारा भी सहयोग आपके साथ है। धन्यवाद। इस तपोमाटी में जोर से बोलिए, जय जय बुंदेलखंड, जय जय बुंदेलखंड। मां चंडिका देवी की इस तपोमाटी में, आला उदल की करम भूमि में, हमारे बुंदेलखंड के दूर दराज से पधारे हुए कांग्रेस परिवार के सम्मानित साथीगण, मातृशक्ति, हमारे नौजवान भाइयों, जिनकी बेपनाह मोहब्बत में हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। मंचासीन हमारे बुंदेलखंड के गौरवमयी नेता, जिन्होंने 18 विभागों का प्रतिनिधित्व किया, बड़े भाई नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी, हमारे पूर्व सांसद जो लगातार लोकसभा में, विधानसभा में, राज्यसभा में कांग्रेस की बात हर कहीं भी रहे हों लेकिन उसको करते रहे, ब्रजलाल खावरी जी, हमारे मंच पर बैठे हुए, भले ही उन्होंने बुंदेली माटी में जन्म नहीं लिया लेकिन बुंदेलखंड का दुख दर्द जानते हैं और पूरे समय बुंदेलखंड की यात्रा में रहे, हमारे पूर्व सांसद राकेश सचान जी, हम चाहते जोरदार उनके लिए ताली बजाएं, जिन्होंने 15 दिनों में लगातार लगकर इस मैदान को तैयार किया। हमारे राष्ट्रीय सचिव प्रदीप नरपाल जी, हमारे राजेश तिवारी जी, हमारे झांसी के पूर्व जिला अध्यक्ष और जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस को एक ताकत दी, मध्य प्रदेश के प्रभारी भाई सुधांशु त्रिपाठी जी, हमारे मंच पे बैठे हुए एक और
मालवा की माटी से आए हुए हमारे राष्ट्रीय सचिव, इनका नाम इसलिए वाजिब है कि जो 15 दिन से यहाँ पर हम सबको बिठाने के लिए काम कर रहे हैं। हम चाहते जोरदार इनके लिए भी ताली बजाएं। भाई सत्यनारायण पटेल जी लगातार जो बुंदेलखंड के लिए समर्पित हैं। हमारे संचालन कर रहे भाई अखिलेश जी, राहुल भाई, राहुल लिछारिया जी, अरविंद जी, हमारे उरई के, बांदा के और सब जगह के सभी जिला अध्यक्ष, हमारे पूर्व विधायक भाई ब्रजेंद्र व्यास जी, मंचा आसीन हमारे बुंदेलखंड की जान, क्योंकि बुंदेलखंड चाहे उत्तर प्रदेश में हो चाहे मध्य प्रदेश में हो, बुंदेलखंड एक है। उसके हमारे सभी क्रांतिकारी विधायकगण, सम्मानित साथियों, हम बुंदेलखंड के लोग हैं और हम जानते हैं, हम अपने अपमान का बदला लेना जानते हैं और ये हमें विरासत में मिला है। चाहे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे झलकारी बाई हो, गुलाम गोस्का हो या आला ऊदल हो या महाराजा छत्रसाल हो, उन्होंने कभी अपमान सहा नहीं। आज वो लोग सत्ता में हैं। हमारे यहां से उमा भारती चुनाव लड़ी थी और बोलती थी कि मैं सत्ता में आऊंगी तो 2 साल में बुंदेलखंड प्रांत बना दूंगी, नहीं तो मैं गंगा के अंदर आत्महत्या कर लूंगी। और हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था झांसी के मैदान में कि बुंदेलखंड पिछड़ा है, हम सत्ता में आए तो हम बुंदेलखंड राज्य बनाएंगे। राजनाथ सिंह ने कहा ये थूकने और चाटने वाले लोग हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने किसानों को कुचलकर इस देश की अंतरात्मा को झंझोड़ा है। ये ठोकने वाले लोग, ये कुचलने वाले लोग आज सत्ता से बेदखल होना चाहिए। हर पल पर ये झूठ बोलते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी झांसी आए, उन्होंने बुंदेली माटी का अपमान किया। झांसी के अंदर जब किले के अंदर गए 100 करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन उन्होंने विजिटर बुक में एक अक्षर भी नहीं लिखा। आपको अपमान करने का हक किसने दिया? मोदी जी, आप बुंदेलखंड आए थे, आपने लाइट एंड साउंड कार्यक्रम प्रारंभ नहीं किया। आप महोबा आए, यहां पर वो बातें बोल के गए जिन बातों से बुंदेलखंड का कोई भला होने वाला नहीं है। हमारी प्रियंका दीदी ललितपुर के अंदर जब हमारे भाई बलवंत राजपूत ने फोन किया, राजेंद्र शर्मा ने जब संदेश भेजा, उस समय की खाद की किल्लत है। हम कोई 15 लाख रुपए नहीं मांग रहे, हम कोई बुलेट ट्रेन नहीं मांग रहे, हम कोई ऐसी चीज नहीं मांग रहे। हमारे किसान भाई केवल खाद मांग रहे थे। 7 किसानों की जान केवल ललितपुर के अंदर गई, लेकिन बाहरे योगी ठोंगी, बाहरे मोदी बाबा, आपके मन से एक शब्द भी उन किसानों के लिए नहीं निकला। आपको कोई मतलब नहीं है। आपने झांसी के अंदर सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो आजाद हिंदुस्तान की सबसे पहली यूनिवर्सिटी है, जिसको जब राहुल गांधी ने और मैं जब सांसद था उसको झांसी में शिलान्यास कराया, तो आपने एक शब्द भी ये नहीं बोला कि हम जिसका उद्घाटन कर रहे हैं ये किसकी देन है। ये वो लोग हैं जो लोग बुंदेलखंड के अंदर सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं। आप बताइए इन्होंने बुंदेलखंड में क्या दिया? आज बुंदेलखंड के अंदर जब तपती हुई दोपहरी में हमारे नेता राहुल गांधी आए थे तो उन्होंने बुंदेलखंड पैकेज दिया, लेकिन शर्म आती है। आज वो मंडियां, महोबा के अंदर भी 110 करोड़ रुपए की एक मंडी है जिसके अंदर भूसा भरा, जिसके अंदर ढोर है, जिसके अंदर जुआ खेला जाता, जिसके अंदर लोग मटर गश्ती करते हैं। लेकिन हमारे अन्नदाता भाई जिनके लिए मंडी बनी, उनके लिए आपने किसी स्टाफ की नियुक्ति नहीं की। आपने क्या किया? आज बुंदेलखंड के लोग जानना चाहते हैं। आप 7 साल पहले बुंदेलखंड में आए थे प्रधानमंत्री जी, आप कह के गए थे कि हम बुंदेलखंड के अंदर गुजरात मॉडल बनाएंगे। कैसा मॉडल? बोलते थे कि यहाँ के पलायन करने वाले मजदूर 200 दिन काम करेंगे और 165 दिन अपने बूढ़े माता पिता की घर में सेवा करेंगे। अरे प्रधानमंत्री जी, इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती। 7 साल हो गए, वो किसान
आज आत्महत्या कर रहे, वो अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं है। जो हमारा इंडस्ट्रियल स्टेट है, जिसको कांग्रेस ने 32 साल पहले यहां चालू किया था, चाहे वो रानीपुर टेरीकोट हो, चाहे वो कालपी में हाथ से बनाए जाने वाला कागज का उद्योग हो, चाहे महोबा का पान का उद्योग हो, चाहे महोबा के अंदर खादी का उद्योग हो, सब दम तोड़ रहे हैं। केवल 7% हमारे उद्योग जीवित हैं। आज जिस डिफेंस कॉरिडोर की आप बात करते हैं, कांग्रेस के शासनकाल में राहुल जी ने बुंदेलखंड की स्थिति को देख के भारत और उद्योग मंत्रालय से नेशनल मैन्युफैक्चरिंग जोन के लिए स्वीकृत किया था, जो 6000 हेक्टेयर जमीन में आज जिस डिफेंस कॉरिडोर के नाम पर ये अपने उद्योगपति मित्रों की जेब में उसको पहुंचाने का काम कर रहे, आज वो कांग्रेस की देन है। ऐसा एहसान फरामोश प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, ऐसा मुख्यमंत्री जो कहता है कि गाय और गंगा, आज गंगा की स्थिति देखी आपने? कोरोना के अंदर जिस गंगा माँ की बात करते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री, उसमें हजारों लाशें तैरती हुई आप सब लोगों ने देखी। आपने देखा होगा किस तरह गाय माता के लिए जब हमारे क्रांतिकारी प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी ने आंदोलन किया, सड़कों पर उतरे के गाय माता हमारी भी माता है, इसमें 33,000 देवी देवताओं का वास है। उस समय हमारे घरों पर पुलिस लगा दी, सेना लगा दी, सीआरपीएफ लगा दी, और आज वो गाय माता जगह जगह भटक रही हैं। जो गाय और गंगा का नहीं हुआ, जो बुंदेलखंड के किसी व्यक्ति का हो नहीं सकता। आज हमें अपने अपमान का बदला लेने का समय है। आज पनवाड़ी के अंदर हमारे प्रधान जी, उनके पिताजी के साथ जिस तरह का दुर्व्यवहार हुआ, उससे पूरे महोबा के अंदर आक्रोश है। ये कहते हैं कि हम कानून व्यवस्था बना रहे, ये मिटा रहे। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन हम किसी बलात्कार की खबर नहीं पढ़ते हो, जिस दिन हम किसी व्यापारी के लुटने की बात नहीं देखते हो, जिस दिन कोई किसान आत्महत्या नहीं करता हो। और ये प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बुंदेलखंड की माटी पे आते हैं, सिर्फ वोटों की राजनीति करते हैं। हमारी प्रियंका दीदी, आप सारे लोग जानते हैं, चाहे वो चित्रकूट हो, चाहे ललितपुर हो और चाहे महोबा हो, उन्होंने बुंदेलखंड की आत्मा को समझा है। हर व्यक्ति के दुख दर्द में, कब जब इलाहाबाद में एक जघन्य हत्याकांड हुआ तो हमारे योगी जी को कोई परवाह नहीं है, वो नहीं गए, वो चुनाव के मैनेजमेंट में व्यस्त हैं कि कैसे आगे सत्ता हथियाई जाए। लेकिन प्रियंका जी रात के इलाहाबाद गई, लखीमपुर गई, मिर्जापुर गई, अलीगढ़ गई, कहां नहीं जाती हैं। आज आप इतनी तपती दोपहरी में बैठे हैं, इनके पास ये वो लोग हैं जो भगवान राम को भी धोखा देते हैं, उनके नाम की उगाही कर कर अपना घर चलाते हैं, मां गंगा को धोखा देते हैं, देश की संसद को धोखा देते हैं। किसी देश के अंदर किसी व्यक्ति ने नहीं देखा होगा कि जिसमें साष्टांग होकर ड्रामा करके हमारे प्रधानमंत्री जी गए, उनके स्वास्थ्य मंत्री कह रहे कि ऑक्सीजन से एक ही व्यक्ति की मृत्यु हुई। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप इस सरकार से निजात पाना चाहते हैं, और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, इनकी 20 गैंग है, एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है और एक बिच्छूनाथ है। 32 साल में इन्होंने उत्तर प्रदेश को लूटा है। इन तीनों के खिलाफ हमें अगर प्रियंका जी को हर जगह से जीत दिलाना है तो आप दोनों हाथ उठाइए, ताकि हमारा जय जय बुंदेलखंड का नारा सशक्त हो। जय हिंद, जय बुंदेलखंड। मैं माननीय पूर्व सांसद श्री राकेश